आज बच्चों एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 12.3। भाई जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी 12.3। इसमें क्या करेंगे आप? भाई इसमें आप थोड़ा सा समझ ले। पहले एक व्रत होगा आपके पास ऐसा। भाई कोई व्रत होगा, उससे कोई व्रत में कोई आपके क्या होगी, कोई जीवा। क्या है बेटा? ये जीवा है, ये व्रत का केंद्र है। इससे आप ये व्रत की त्रिज्याएं हैं, ये व्रत की त्रिज्याएं हैं आपकी। जो ये व्रत के नीचे का भाग है ये है लघु व्रत खंड। ध्यान दें इस पे। ये जो इससे जीवा, जो आपकी क्या है, ये व्रत की जीवा है, इससे नीचे का जो भाग होगा वो क्या होगा आपका लघु व्रत खंड। और जो इससे ऊपर का जितना भी भाग बच गया, यानी कि ऊपर का जितना भी भाग है ये टोटल इतना, ये इसमें क्या है, ये आपका त्रिभुज भी है। तो ये आपका क्या है, आपका दीर्घ व्रतखंड। दीर्घ व्रतखंड एक क्या है इसमें आपका तिरछा खंड है। तिरछा खंड क्या है, ये पूरा भाग, ये वाला, ये जो आपका पूरा भाग है ये इस पे ध्यान दें आप। ये वाला, ये पूरा भाग, ये आपका क्या है, तिरछा खंड। क्या है आपका लघु तिरछा खंड। क्या है बेटा? लघु तिरछा खंड। और एक आपका क्या होगा, दीर्घ तिरछा खंड होगा। जो आपका दीर्घ तिरछा खंड होगा ये इससे ऊपर का जो भाग होगा ये वाला। भाई इससे ऊपर का जो आपका बच गया ये वाला, इससे ऊपर का जो जितना भी भाग है आपका क्या है, दीर्घ तिरछा खंड। क्या है? दीर्घ तिरछा खंड। तो ये ध्यान रखें आप। भाई आपसे वो पूछ सके लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल बताइए, आपसे वो पूछ सके दीर्घ तिरछा खंड का क्षेत्रफल बताइए। यदि आपसे वो लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो आपसे ये वाला भाग निकालना पड़ेगा आपको। ये यदि आपसे तिरछा खंड का क्षेत्रफल पूछे, भाई तिरछा खंड, आपको ये ना कहे कि दीर्घ तिरछा खंड ज्ञात कीजिए, तो उसने जो आपको कह दिया भाई तिरछा खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप यदि तिरछा खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट ज्ञात करना होगा। भाई तिरछा खंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या, वो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हुआ आपका तिरछा खंड का क्षेत्रफल। यदि आपसे क्या निकालना है, भाई लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालना है, क्या कह सके आपसे, भाई लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें आप। तो आप यदि मैं आपको फार्मूला लिखवाऊं, भाई लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल, व्रतखंड का क्षेत्रफल, जो लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। तो आपका क्या होगा, भाई ये आपका लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल होगा। ये ध्यान रखें आप। यदि आपसे क्या पूछे दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल, भाई दीर्घ व्रतखंड कौन सा है आपका, ये वाला पार्ट जितना भी है, इससे ऊपर का जो भाग है ये सारा, वो क्या है आपका दीर्घ व्रतखंड। और जो आप इसका क्षेत्रफल निकाल ले तो क्या करेंगे, व्रत के क्षेत्रफल में से लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपका क्या निकल कर आओगा, भाई आपका दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल निकल कर आओगा। तो दूसरा आप लिख लें दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, भाई आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरे व्रत के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे आप। क्या माइनस करेंगे, लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल, लघु व्रत क्षेत्रफल। ये आप यदि माइनस कर दें तो क्या निकल का होगा आपका दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल निकल का होगा। और क्या निकाल लेंगे आप, भाई आपने क्या निकाला, लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल। आपको तिरछा खंड का क्षेत्रफल इससे पहले चैप्टर जो था उसमें आपको बताया गया था कि जो आपका तिरछा खंड का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका तिरछा खंड का क्षेत्रफल। तो ऐसा आप इनकी वैल्यू पुट कर निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। या तो आपसे वो क्या पूछेगा, लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल पूछेगा, या पूछेगा दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल, या आपसे पूछेगा तिरछा खंड का क्षेत्रफल, या आपसे पूछेगा क्या पूछेगा, दीर्घ तिरछा खंड। दीर्घ, ये आपका क्या है, दीर्घ व्रतखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ व्रतखंड का मतलब क्या है, जो ऊपर से ये जितनी, यानी कि जो ये जीवा है इससे नीचे के भाग से ऊपर का जितना भी भाग है आपका वो क्या है, दीर्घ व्रतखंड है।
और आपसे पूछा भाई दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा है आपका, ये वाला इससे ऊपर का जो पार्ट है क्या है आपका, दीर्घ त्रिज्याखंड। यदि आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल मतलब आप ये जो आपका लघु त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड ये बेटा क्या है आपका, लघु त्रिज्याखंड है। यदि आप इसका जो ये क्षेत्रफल यदि आप माइनस कर दें तो आपका क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल का होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यदि आप भाई आप क्या निकाल सकें, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में थे, यानी कि जो आपका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है उसमें थे आप क्या माइनस करेंगे बेटा, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये वाला, यानी कि यही तो है दीर्घ, ये तो दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि दीर्घ वृत्तखंड की बात चलेगी। जो जीवा से ऊपर का भाग है टोटल जितना भी वो आपका क्या है भाई, ये तो दीर्घ वृत्तखंड है। और यदि आप दीर्घ त्रिज्याखंड की बात करें तो ये जो ये आकृति बन रही है, यानी कि जो आपका क्या है, त्रिज्याखंड है। लघु त्रिज्याखंड से ऊपर का जितना भी भाग है आपका क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दें, जो आपका ये त्रिज्याखंड है, क्या है, त्रिज्याखंड है। भाई दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूले हैं बेटा। और आपको मैंने बताई रखा जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो वो क्या हो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दें इनमें और आपको क्या निकल के आओगा, आपके आंसर निकल के आओगे। भाई क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये कह रहा, पहले ही क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, भाई कोई वृत्त है और जो इसकी जीवा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, जो इसकी त्रिज्या कितनी है वृत्त की, 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। यानी कि ये कोई वृत्त की जीवा है, जो ये आपका कोण है वो कितने डिग्री का है भाई, ये जो ये कोण है आपका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्योंकि आपको क्या करना भाई, जो आपका ये लघु वृत्तखंड है इसका भी क्षेत्रफल निकालना, और क्या निकालना आपको, जो ये दीर्घ वृत्तखंड है इसका भी आपको क्षेत्रफल निकालना। तो मैंने अभी बताया था जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ये लघु वृत्तखंड है, जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यदि मैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लूँ तो अभी मैंने बताया जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कितना आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2। इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो कहीं का निकल का होगा, जो हमारा लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल ये बेटा ये वाला है लघु वृत्तखंड। या आप इसे नाम दे लें, इसे ओ मान लें, इसे ए बी ऐसे मान लें, ओ ए बी, और यहाँ क्या मान लें आप, सी मान लें। चलो आप क्या मान लें बेटा, सी मान लें। तो आप क्या निकाल लेंगे, ए सी बी ए, यानी कि ये आपका क्या होगा, लघु वृत्तखंड हो गया। ए सी बी ए क्या हो गया आपका, लघु वृत्तखंड। यदि आप इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो फार्मूला लगावे, क्या क्या दे रखा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। भाई जो ये 15 सेंटीमीटर है ये भी कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी ये आर की वैल्यू निकल कर आ गई। यानी कि वृत्त की त्रिज्या आप लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी, वृत्त की त्रिज्या आपकी है 15 सेंटीमीटर ऐसे। और या क्या निकालना आपको बेटा, और आपको कोण दे रखा और कहें कि पाई की वैल्यू है, इसमें पाई की वैल्यू जो आपको दे रखी है इसने, पाई की वैल्यू 3.14, और क्या दे रखा है √3 की वैल्यू, जो √3 की वैल्यू है वो है 1.73। ये भाई ये चीज़ इसने दे रखी। और क्या कह रहा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप लिखें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि आप लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई अभी मैंने लिखवाया था थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, अपॉन में कितना 360 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे
गुणा कितना आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, और माइनस कितना करें आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 15 मल्टीप्लाई 15 और कितना साइन थीटा अपॉन 2, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 अपॉन 2 और कोस 60 अपॉन 2 ऐसे। यदि हम इसे हल करेंगे तो हमारा क्या निकल के आओगा भाई, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आओगा। तो आप इस फार्मूले को, यदि आप जो भी आपकी ये वैल्यू है, यदि आप इसे हल करेंगे तो आपकी कहीं की वैल्यू निकल के आओगी भाई। थोड़ा और हल करें तो कितना होगा भाई, यदि आप इसे डिवाइड कर दे कहीं से 60 से, यदि आप इसे डिवाइड कर दे तो कितना होगा 1/6 और मल्टीप्लाई में कितना 3 माइनस साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री और कोस कितना 30 डिग्री ऐसे। या यदि और थोड़ा और आप सरल करें तो कितना होगा 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई कितने 15 माइनस साइन 30 की वैल्यू पुट करें, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो 1/2 और कोस 30 की वैल्यू कितनी हो √3/2 ऐसे। क्या करें बेटा, इससे आप कॉमन भी ले सकें, क्या कॉमन ले सकें इसमें से भाई, यदि आप कॉमन लें 15 मल्टीप्लाई 15 कॉमन ले सकें और कितना ले सकें भाई, यदि आप इसमें तक कॉमन लेना चाहें तो कितना ले सकें 15 गुना 15 कॉमन ले लें और इसे बाकी वाले को क्या कर ले आप √3 की वैल्यू पुट कर लें और इनकी सबकी क्या कर लें आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका क्या होगा आंसर निकल का होगा। तो इससे आगे आप समझ हल करेंगे भाई। यदि आपके कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपका आंसर नहीं आता, तो आप कमेंट्स करें कि सर जी ये बात समझ में नहीं आई। तो इससे आगे आप इस वैल्यू को हल कर लें तो आपका क्या निकल का होगा आंसर निकल का होगा भाई। जो आपका निकल का होगा ये आंसर, ये क्या होगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालना आपको निकालना बेटा एक चीज और निकालनी है आपको, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये भी निकालना आपको। यदि आप दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो आपकी ये वैल्यू निकल के आओगी, जो आपकी ये वैल्यू निकल के आओगी वो कहीं में से माइनस करेंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। यदि हम वो वैल्यू माइनस कर दें यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो हम जो वैल्यू हमारी निकल कर आओगी, हम जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसमें तो हम वृत्त के क्षेत्रफल में से उसे माइनस कर देंगे, तो क्या निकल कर होगा हमारा भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आप ऐसे इसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। इससे अगला क्वेश्चन देखें, इससे आगे आप समय हल करें, ठीक है बेटा। इस कैलकुलेशन को आप कर लें और जो आपसे नहीं होता तो कमेंट्स कर दें उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है भाई त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 यानी कि 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू दे रखी इसने और काहे का √3 की वैल्यू दे रखी बेटा इसने। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, कोई आपके पास क्या है भाई त्रिज्या है, कोई वृत्त है आपके पास और क्या करें भाई ये आपकी कोई जीवा है और ये जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर ऐसे। कितने डिग्री का कोण है बेटा, जो एक कोण है 120 डिग्री का। तो ये क्या कह रहा है बेटा 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी कि कहेंगे भाई जो जीवा है उसके संगत जो वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना। यदि आप संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल ले तो क्या है आपका ये वाला पार्ट, कौन सा बेटा ये वाला पार्ट जो नीचे का पार्ट है ये संगत वृत्तखंड ये वाला। यदि आप इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो अभी मैंने बताया था यदि आप संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या करेंगे भाई वो फार्मूला लगाएंगे θ/360 पाई r स्क्वायर और माइनस करेंगे क्या r स्क्वायर साइन θ/2 और कोस θ/2 यानी कि वो वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका क्या निकल का होगा ये संगत जो आपका वृत्तखंड है उसका क्या निकल का होगा आपका क्षेत्रफल निकल का होगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे हल करेंगे, जो जो आपको वैल्यू दे रखी वो आप लिख लें भाई। जो वृत्त की त्रिज्या दे रखी, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या आपकी
12 सेंटीमीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर। एक आपको कोण दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री। एक क्या है आपके पास भाई, कोण है आपके पास, और कहाँ की वैल्यू दे रखी इसने भाई, एक दे रखी इसने पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू कितनी है आपके पास 3.14, और √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73। और क्या निकालना आपको भाई, यदि आप निकाल लेंगे तो संगत वृत्तखंड, क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यदि आप संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका मतलब लघु वृत्तखंड, ये वाला पार्ट निकाल ले आप, ये वाला। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बेटा, वही मैंने आपको बताया था, उसमें ये वैल्यू आप पुट करें तो आपका क्या निकल के आऊगा, आंसर निकल के आऊगा। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।